रोल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज रिपोर्टर। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत है और किसी परिचय के मोहताज नहीं। आज हमारे बीच समर बहादुर यादव जी हैं और ये भिवानी न्यायालय के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर ये बताइए, आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो क्या किस तरह से आप क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह से आप जो है बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच में? जी हाँ, मैं बार काउंसिल के मेंबरशिप के लिए चुनावी मैदान में हूँ, जिसमें 25 सदस्य चुन करके प्रदेश से जाते हैं। मैं 2 साल तक अपने सिविल कोर्ट जौनपुर का अध्यक्ष रहा और उसमें मैंने देखा कि परिस्थितियाँ जिस ढंग की थी, कोरोना काल में अधिवक्ता जो है बहुत मोहताज था और हमारे बार काउंसिल द्वारा, मेरे सरकार के द्वारा काफ़ी आश्वासन दिया जाता रहा कि अधिवक्ताओं की मदद की जाएगी, अधिवक्ताओं को सहायता दी जाएगी, लेकिन आज तक कोई भी सहायता न सरकार द्वारा दिया गया न बार काउंसिल द्वारा दिया गया। जिस बात की तकलीफ मुझे अधिवक्ताओं की तकलीफ को देकर के बहुत ज़्यादा आज तक भी है, पीड़ा है। जो अधिवक्ता घर से निकलता है और न्यायालय तक आने में भी सुरक्षा महसूस नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में मैं बराबर लड़ाई लड़ रहा हूँ कि प्रोटेक्शन एक्ट अधिवक्ताओं के लिए लागू होना चाहिए। ऐसे में जब प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू हो जाएगा तो आप जिस तरह से जो संघर्ष कर रहे हैं, कहीं न कहीं युवाओं को जो नए अधिवक्ता हैं उनको बड़ा सहूलियत मिलेगी और मतलब ज़्यादा सुरक्षा का महसूस। बिल्कुल नए अधिवक्ताओं के लिए तो वही नए अधिवक्ता जो हमारे भविष्य हैं। मैं तो लगातार नए अधिवक्ताओं और नए अधिवक्ता महिलाओं के लिए जो है प्रयासरत हूँ कि इनको शुरू से लेकर के 5 साल तक इनको कम से कम 15,000 रुपया सहायता राशि भी बार काउंसिल की तरफ से दी जानी चाहिए। चाहे वो सरकार दे चाहे बार काउंसिल दे, लेकिन उनको मिलना चाहिए। और साथ साथ मेरा ये भी उद्देश्य है कि जो वृद्ध अधिवक्ता हैं, 65 साल के ऊपर वाले जो आने में असमर्थ हैं न्यायालय में, तो उनको जो 40-50 साल तक वकालत किए हुए हैं, उनको कम से कम 15,000 रुपया महीना सहायता राशि दी जानी चाहिए। कहीं कहीं आप देख सकते हैं जिस तरह से इन्होंने अपनी बात रखी है चुनावी मैदान में, तमाम जो है बड़े वादे कर रहे हैं, वादे भी ये निभाएंगे। जिस तरह से कहीं न कहीं इनको सपोर्ट किया जाए सर, जिस तरह से अधिवक्ताओं के हित में अपने संघर्ष का भरी हुई चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं, प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर लागू कराने की जिस तरह से अपनी मांग कर रहे हैं, चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और बार काउंसिल अब उत्तर प्रदेश में सदस्य चुनावी मैदान में हूँ। मुझे सबसे बड़ी तकलीफ यह है, जो कोरोना काल में हमारे समय में 77 अधिवक्ता मरे 2 साल के अंदर, और उनके आज तक पैसे जो है किसी भी रियरेस्ट किसी का पैसा मिला हो नहीं, तो आज तक 6 साल हो गया और किसी भी अधिवक्ता के पैसा जो बार काउंसिल से मिलता है नहीं मिला। ठीक से और युवा अधिवक्ता हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर आपका क्या नाम है, किस तरह से आप जो है, आप भी एक युवा अधिवक्ता हैं, युवा आपके विचार क्या होंगे, किस तरह से आप विचार? मैं कृष्ण प्रताप यादव एडवोकेट और हमारे पिताजी हैं सिविल कोर्ट के अध्यक्ष रहे हैं। हम अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए और अधिवक्ताओं के हर व्यवस्था के लिए और टैक्स के लिए, और इसके बाद युवा अधिवक्ताओं को जो शुरू से आते हैं जिसकी कोई स्टैंडिंग नहीं होती, उनको 15,000 रुपये मंथली देने के लिए, और इसके बाद बार काउंसिल में जाने पे वहाँ के लिए अधिवक्ता एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए पिताजी कुछ लड़ाई तक वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं कि सभी अधिवक्ताओं की समस्या, जिसकी अधिवक्ता की समस्या ना अगर सुनाई जाए, हमसे आगे कहे, हम सुनने के लिए तैयार रहेंगे, उनको कार्य सरकार तक ले जाएंगे, उनके हर समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद। जी हाँ, आपको भी, आपके चैनल को भी, जिस तरह से आपने अपनी बात रखी है, अधिवक्ताओं के हित में आप लड़ाई लड़ रहे हैं। अधिवक्ता जो है समाज का एक आईना है, हमेशा पत्रकारों को मैं बराबर इज्जत देता आ रहा हूँ, मैं देता भी रहूँगा, इसलिए कि हमारे वाणी को आप जो समाज तक पहुँचाते हैं, उसके लिए जो है आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अधिवक्ता भी पत्रकार बहुत सारे हैं, लेकिन यह है कि बातों को रख नहीं पा रहे हैं, पता नहीं किस दबाव में कैसे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसको पहुँचाइए, सरकार तक बताइए। और मैं पुनः जो है सभी
अधिवक्ता बंधुओं को, सभी देशवासियों को होली की शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। देख सकते हैं हमारे बीच समर बहादुर यादव जी हैं और ये सिविल कोर्ट के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। इस खबर को देखने के लिए हमारे तमाम दर्शकों का आभार रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखिएगा। युवाओं के अधिवक्ताओं के बीच जो उनकी समस्याओं को उठा रहे हैं, कहीं न कहीं इनका एक सराहनीय कार्य है। न डरेंगे न डराएंगे, टंके की चोट पे सच खबरें दिखाएंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।